आज की इस लेसन में हम सीखेंगे घात संख्या में गुणा और भाग कैसे होता है। यह बिल्कुल जोड़ना और घटाना से अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नियम होते हैं गुणा और भाग में, ठीक है। तो पहला यह बता रहा हूँ मैं, गुणा बता रहा हूँ, ठीक है। गुणा कैसे होता है, मान लो 2 का वर्ग गुणा में 2 का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पे देखो, ये आधार क्या है, समान है। आधार समान होते हैं, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि घात समान है कि नहीं है, ठीक है। आधार समान होते हैं तो क्या हो जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती है। आधार को एक आप यहाँ पे ले लो, दोनों आधार समान है तो 2 ले लो, 2 और 2 को जोड़ दो, तो 2 + 2 घातें बराबर कितना हुआ, 2 का 4 घात गुणा के समय, ठीक है। और मान लो 2 गुणा में 2, इसका 5 है और इसका 2 है, ठीक है। अब क्या होगा, आधार क्या है, समान है। आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। ये 2 ले लिए, 5 2 7, ठीक है। चर राशि में इसका उपयोग संख्या में कम, चर राशियों में ज़्यादा होता है। जैसे आपको एक दिखाऊं, ये x का 2 घात गुणा में x का 3 घात। आधार समान है, बस x लिखिए और 3 2 3 + 2 को जोड़ दीजिए बराबर x का 5 घात, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है। और आपको एक और दूँ, x गुणा में x y। अब आप इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, x का x के साथ गुणा होगा और ये y नहीं होगा, ठीक है। तो x का x मैंने लिखा, यहाँ पे एक एक है तो एक धन एक लिखे, और ये y का 1 क्या होगा, x का 2 घात हो गया और ये y का 1 घात है। कुछ एक घात को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणा होगा, x का y के साथ गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो समान चर का समान चर के साथ ही गुणा होता है, ठीक है। इस चीज़ को देख के आप समझ सकते हो। और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अब गुणा के बाद भाग बताता हूँ, ठीक है। या आप एक चीज़ को हल करके देखना। मान लो ये 10x का 3 घात है गुणा में 5x का 6 घात है। अब कैसे हल करोगे, नई कंडीशन दे दिया, ठीक है। इसमें संख्या का संख्या के साथ गुणा होगा, ठीक है। बस 10 पंचे 50, x लिखा यहाँ पे, ठीक है। आधार समान है तो और घाते जोड़ देंगे, चूंकि गुणा है तो 3 + 6 बराबर क्या, ये 50, x 6 3 9, ये है आंसर। तो संख्या का संख्या के साथ गुणा होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक एक है ना भाई, ठीक है। तो एक एकम एक, एक एकम एक, यहाँ पे एक एकम एक ही आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होता है, आप सब जानते हो, तो ऐसा है। और गुणा में एक और चीज़ होता है, घात के ऊपर और घात। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 का वर्ग और ये 3 लिख दिया मैं, घात के ऊपर घात, तो भी ये तो गुणा है ना भाई, ब्रैकेट है यानी गुणा है। तो इसको आप कैसे करोगे, 2 का घात 2, ठीक है, ब्रैकेट को हटाओ, गुणा लगाओ 3, बस ये 2 2 तिया 6, तो ये है उसका आंसर। यानी घात के ऊपर अगर घात है तब इसको हल किया जाता है। मान लो घात के ऊपर घात भिन्न है, जैसे 2 का 2 और ये 1/2 कर दिया। भिन्न वाली को बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद भिन्नों को हल करना बताता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे आप आधार को 2 लिखें, इस 2 को यहाँ पे किए, ठीक है। ब्रैकेट के स्थान पे मैंने गुणा लगाया और ये भी 1/2 है। अब इसको तो आप हल करना जानते हो, मैं आप यहीं से डायरेक्ट ऐसे कटा सकते हो या गुणा करके 2 एकम 2 मतलब 1 घात बचेगा यहाँ पे,
2 का 1 घात। किसी भी संख्या का 1 घात है मतलब उसी संख्या को लाती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगर 5 का 1 घात है तो 5 ही है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, 1 घात मतलब उसी संख्या को लाता है। अब मैं आपको भाग बताता हूँ, सेम टू सेम नियम है इसमें भी। जैसे मैं समान आधार ले रहा हूँ, संख्या में देखो, संख्या में समान आधार 5 का 3 और भाग है ना ये, तो ये 5 का 2 कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, गुणा करते समय क्या है, घात जुड़ जाती है और भाग में घात घट जाती है। बस इसी नियम को बस याद रखना है। जैसे 5 भाग कर रहे हैं तो आधार समान है, 5 समान है तो 5 लिखे और 3 और 2 को ये 3 है माइनस 2 बराबर क्या, 5 का 3 में 2 घट गया तो 1 बराबर 5 ही आएगा इसका, ठीक है। तो ऐसा ही है, जैसे सभी वैसे ही होंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये 10 x का 3 घात भाग कर लें 5 x का 6 घात। मैं 6 को इसमें ले रहा हूँ, ठीक है, बड़ा में, ताकि आसानी से हो, और इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या, संख्या के साथ होगा, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। जैसे यहाँ पे संख्या के साथ गुणा होगा और इन चर राशि के साथ गुणा, वैसे ही सेम टू सेम है, संख्या के साथ होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। संख्या के साथ भाग हो रहा है यहाँ पे और घाते समान है, ठीक है। तो ये 1 से लिखा, 6 में ये 3 को घटा दिए, बराबर आया कितना, 2 1 से लिखे, 6 में 3 घट गया तो 3, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें होता है भाग में, भाग वाली और चर वाली ही तो अधिक उपयोग होती है। देखो इसमें देखो, 10 x का 2 घात और y का 2 घात लिख लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया 5y, ठीक। अब इसका क्या होगा, तो संख्या के साथ होगा, ये तो बता दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब x का यहाँ पे कोई x नहीं है, ठीक है, अगल बगल कहीं पर भी हो सकता है, x नहीं है तो इसको हम x स्क्वायर को लिख दिए। y है तो y का यहाँ पे कितना घात है, 2, तो माइनस 2 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घात है तो माइनस 1 कर दिए, आंसर आएगा 2x स्क्वायर, और 2 में 1 घट गया तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये ऐसे आंसर हल किया जाता है, ठीक है। समान चर के साथ भाग होगा, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x का 2 घात, y का 6 घात और यहाँ पे x का दे दिया, तो आपको x का ही भाग कराना है, y का भाग करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका होगा सिंपल से, आपको सोचना है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 में 1 घट गया तो 1 ही बचेगा, x का 1 घात, उसको लिखा नहीं जाता 1 को, और ये y का 6 घात, ऐसे आंसर देनी है आपको। तो ये है भाग में, और भाग में क्या, घाते घट जाती है और गुणा में घाते जुड़ जाती है, समान आधार होते हैं तब, ठीक है। असमान में क्या होता है, असमान कहीं पे बताया मैंने, हाँ बताया, असमान आधार है वहाँ पे गुणा नहीं होता है, ठीक है, और वो गुणा नहीं होता है तो जुड़ता भी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे y नहीं है तो क्या भाग नहीं हुआ, तो क्या है, अपरिवर्तित रहा, 6 का 6। तो इन सभी कंडीशन को देख के अच्छे से दिमाग में बैठा लो, बाकी तो अपनी समझ पर निर्भर करता है।